अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्रार फयाज। नाजरीन, इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही इलेक्शन के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आना स्टार्ट हो गए। सबसे पहले तो जहांगीर तरीन और जो परवेज़ खटक हैं उन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया, सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। और उसके अलावा जो अमीर जमात इस्लामी थे जनाब सराजुल हक साहब, उन्होंने भी अपनी जो पार्टी की सदारत थी उससे भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ANP के जो सदर थे उन्होंने भी उससे सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन इसकी जो इस तरह के जो आफ्टर शॉक्स आए इलेक्शन के बाद, इस तरह का ये तो इन लोगों के साथ इस तरह का बिहेव होना ही था। खास करके PTI के जो कैंडिडेट इन 9 मई के वाक़े के बाद इमरान खान का साथ छोड़ गए थे, उन लोगों के साथ इस तरह का तो होना ही था। क्योंकि सबसे पहले तो जहांगीर तरीन जिस टाइम पे हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया उन्होंने, इमरान खान की हुकूमत गिरी। जहांगीर तरीन तो वैसे भी नहीं थे, लेकिन उनका जो ग्रुप था वो बड़ा मजबूत था, अलीम खान का और इन लोगों का, जहांगीर तरीन का। और परवेज़ खटक भी 9 मई के वाक़े के बाद इनसे अलहदा हो गए, इमरान खान से अलहदा हो गए। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये करार दी उन्होंने कि यार इमरान खान मुल्क मुखालिफ तहरीक चला रहा था। अब तो सबको पता है इमरान खान किस नज़रिए पे था या बाकी किस नज़रिए पे थे। तो उसके बाद जब इन लोगों ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया तो अवाम ने इनका साथ छोड़ दिया। इन्होंने सोचा कि हम इमरान खान को छोड़कर एक बड़ी नई सियासी क़यादत कायम करेंगे और फिर दोबारा से इक़्तिदार में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनकी सारी जितनी भी मेहनत थी उस सब पे पानी फिर गया। और जिस टाइम पे लोगों ने इनको वोट डालना, इन लोगों ने नफरत का इजहार वो वोट डाल के किया और अपने मुखालफिन को, इनके मुखालफिन जितने भी थे, ये तो एक सीट्स भी ना जीत सके। जहांगीर तरीन भी और परवेज़ खटक भी, यहाँ तक कि अपनी सीट्स भी ये हार गए, अपने हल्के से ये हार गए। और इनकी पार्टी एक सीट भी ना जीत सकी, जिसकी बदौलत अब परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन ने यही फैसला किया कि अवाम से जलालत और मिलने की वजह से अगर और जलील होना है तो फिर सियासत में रहें, तो वरना सियासत से अलहदगी का ऐलान करे। और उन्होंने सियासत को ही ख़त्म कर दिया कि हम थोड़े अरसे के लिए ब्रेक ले रहे हैं और सियासत को खैराबाद गे रहे हैं। अब इन्होंने ये हरकत तो करनी ही थी, ज़ाहिर है सीट्स तो कोई जीते नहीं है, तो उनको पता है कि लोगों को अगले 5 साल किस तरह फेस करना है। ये फसली बटेरे हैं, ये जैसे ही आगे नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे मुल्क के अंदर तो ये फिर मुंह उठा के आ जाएंगे। हम दर्द बन गए अवाम के, पहले अवाम का खून चूसते रहे और अब जब जिस टाइम इक़्तिदार से गए तो फिर अब इनको नजर आ गया कि अब अवाम को कुछ देना पड़ जाएगा, तो लिहाजा यहाँ से भागने वाली की। अब इन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया तो उधर से जहांगीर तरीन ने भी छोड़ दिया और उसके अलावा अमीर जमात इस्लामी जो थे साबिक, अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। सराजुल हक साहब, ये मेरे लिए बड़ी इंतहाई अफसोसनाक था कि उन्होंने क्योंकि वो बहुत बड़े मार्जिन से उनको भी शिकस्त हुई थी अपने हल्के से, जिस जगह से वो इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपनी पार्टी की सदारत से छोड़ी, लेकिन उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज वो नहीं थे, लेकिन वो खुद ब खुद उन्होंने छोड़ दी, अपनी उस सदारत से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो इस चीज़ का जितना भी क्रेडिट है वो सिर्फ इमरान खान को जाता है और इन लोगों को जाता है जिन्होंने इमरान खान को पसंद किया, इमरान खान के नाम पर वोट दिया लोगों को और इन लोगों को इनकी औकात दिखा दी। खास करके परवेज़ खटक को और जहांगीर तरीन को, के ये समझते थे कि हमारे बगैर PTI नहीं चल सकती। अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह की इस टाइम सिचुएशन में मुल्क के अंदर धांधली की गई है और इमरान खान के वोट को कम करने की कोशिश की गई है, लोगों ने इतने इस हद तक वोट डाले हुए हैं इमरान खान को कि इनको चेंज करते हुए भी आज इतने दिन लग गए। अब KP में तो हुकूमत डेफिनेटली बनाएगी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और विफाक में वो जा रहे हैं अपोजिशन में, क्योंकि वहाँ पे नून लीग का और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद हो गया आपस में। वही PDM फिर दोबारा बनेगी, फिर दोबारा मुल्क का बेड़ा गर्क होगा, एक नाम निहाद वज़ीर आज़म फिर दोबारा आएगा और अवाम के साथ खिलवाड़ करेगा। क्योंकि पाकिस्तान को स्टेबल होने के लिए कम से कम 10 साल लगेंगे। अगर कोई अच्छा वज़ीर आज़म, कोई पॉलिसी मेकर किस्म की हुकूमत आती है जो इस तरह की पॉलिसियाँ करेगी और हुकूमत को लेकर चलेगी सही अंदाज में और एट अ टाइम वो फैसले लेगी, तो तभी कुछ हो सकता है। वरना आपने पहले दिन ही आफ्टर शॉक्स आना देख लिए थे। पहले दिन भी आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज इस तरह क्रैश कर गई थी और अचानक डॉलर की कीमत फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। तो ये सब चीज़ें आपके मुल्क में बदअमनी को पैदा करती हैं, क्योंकि अभी तक जब तक आपके इस चीज़ का फैसला नहीं होगा कि कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा है, तो तब तक आपका कारोबारी जो तबका होता है वो मुतासर रहता है। वो इन्वेस्टर जो होता है वो आपका इन्वेस्ट नहीं करता आपके मुल्क के अंदर। और अब भी सेम वही पोजीशन बनी हुई है जैसे 9 मई के वाक़े के बाद बनी हुई थी या इमरान खान की हुकूमत के बाद बनी हुई थी कि जिस टाइम इमरान खान की हुकूमत की उन्होंने असम्बली रिजॉल्व की
तो फिर अदम एतमाद हुआ, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें चलती रही और आपने देखा कि उसका पाकिस्तान को कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा और सारा फिर अवाम को उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, गरीब तबके को उसका सबसे ज़्यादा आफ्टर शॉक्स मिले। लेकिन इस चीज़ का इन लोगों को गरज नहीं है, इन लोगों को सिर्फ इक़्तिदार से गरज है और ये अपना एंड टाइम पे आने पे ये इकट्ठे हो जाते हैं जिस टाइम पे इनको पता होता है कि इनका अब और बस चलना नहीं है। इमरान खान ने कहा था कि मैं जब इनके ऊपर हाथ रखूंगा तो ये देखना, ये जरदारी, नवाज शरीफ, ये सब एक थाल में बैठ के खाना खाएंगे। और ऐसा ही देखने को मिला। बाद में ये लोग इकट्ठे एक जगह पे जिस टाइम इक़्तिदार की जंग लगी तो ये लोग इकट्ठे हो गए अपने इक़्तिदार की खातिर। और आज एक मरतबा फिर जिस टाइम इक़्तिदार की जंग में, तो ये सब लोग फिर अपने मफादात को, अपनी ज़ातियात को और अपने नज़रिए को भूल कर सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात की खातिर और अपने इक़्तिदार की खातिर ये फिर इकट्ठे हो गए। कल को गालियां दे रहा था बिलावल नवाज शरीफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कि हमने PDM के साथ हुकूमत बनाकर अपना बहुत बड़ा नुकसान किया और बहुत ही गलत किया, अवाम के साथ अपनी ज़्यादती की, इस तरह की बातें करके वो अपने आप को पब्लिसिटी में शो करवा रहा था कि मैं कोई पॉजिटिव खबर ले आऊं। लेकिन लोग तो सब कुछ समझते हैं, सबको अंदाजा है कि यार ये किस हद तक ये लोग गिरे हुए हैं और इन लोगों की सियासत किस हद तक